welcome you Peace in the Lord channel once again। आज और एक नया संदर्भ के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। संदर्भ का नाम है अनुचित उपवास क्या है और उचित उपवास क्या है। इसके लिए मैं वचन लिया हूं यशायाह नबी के पुस्तक 58 अध्याय का कुछ आयत को। सबसे पहले हम जानेंगे अनुचित उपवास क्या है। इसके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा 58 का 3 आयत। उसमें इस प्रकार लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर जो वचन हमको कह रहा है कि वे कहते हैं, यानी कि जो कोई उपवास रखते हैं वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। यानी कि उपवास रखने वाले लोग परमेश्वर से वाद विवाद करते हैं और कहते हैं हमने तो उपवास रखा परंतु हमारा उपवास का फल तूने नहीं दिया। परमेश्वर उपवास करने वालों का फल क्यों नहीं दिया? कारण उसी दिन जो कोई उपवास रखा उसी दिन वो अपना मनमानी चलाया है, अपना इच्छा को चलाया है। वो तो अपने शरीर में दुख उठा रहे परंतु उसके साथ काम करने वाला सेवकों को कठोर परिश्रम कराता है। तो ऐसा उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर आगे 4 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, तुम उपवास तो करते हो परंतु उसी दिन आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो और गुस्से मारते हो। इस प्रकार उपवास करने वालों का प्रार्थना स्वर्ग तक को पहुंच नहीं पाएगा करके ये वचन कहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जब भी हम उपवास रखते हैं उसी दिन अगर हमारे बीच में, हमारा परिवार के सदस्यों के बीच में या कोई दूसरे के साथ अगर लड़ाई झगड़ा होता है और उसी दिन हम अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए किसी को गुस्से मारते हैं तो उनका उपवास संपूर्ण रीति से व्यर्थ है और उनके प्रार्थना को किसी प्रकार से परमेश्वर के कान तक पहुंचेगा नहीं या परमेश्वर उनके प्रार्थना का फल देगा नहीं। अगर हम ऐसे करते हैं तो उपवास ना करना सबके लिए अच्छा है। उपवास करते हैं तो अपना मनमानी नहीं चलाना है, साथ साथ किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए। अगर उपवास के दौरान लड़ाई झगड़ा होता है वो अनुचित उपवास। और उचित उपवास के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 5 आयत का अगर पहली अंश को हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। यहां पर इस्राएल का परमेश्वर या समग्र संसार का सृष्टिकर्ता वो कहता है ऐसा उपवास में मैं प्रसन्न होता हूं जो मनुष्य उपवास रखता है वो अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करे, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए उपवास ना करे और उनका उपवास परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए। इसलिए मत्ती लिखे सुसमाचार 6 अध्याय अगर हम 16 आयत से 18 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम तो उपवास रखते हो लेकिन तुम्हारा उपवास मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उपवास केवल एकमात्र परमेश्वर जाने और वो गुप्त में रहता है और उसके अनुसार तुम्हें प्रतिफल देगा। इसीलिए अगर हम उचित उपवास करते हैं तो अपने आप को नम्र करें, दीन करें, बल्कि दूसरे को ना दिखाएं। और उपवास के दौरान हमको क्या करना है उसके बारे में अगर हम 7 आयत पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, क्या वो ये नहीं है कि
अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना, ये उपवास का मुख्य स्रोत है, यही मूल है। अगर हम अपना पेट को खाली रख रहा है तो हमारा खाने का हिस्सा कोई दूसरे के लिए है, यही सही उपवास है। अगर मैं खा नहीं रहा हूं, अगर मैं सुबह का नाश्ता नहीं किया हूं, मेरा नाश्ता और कोई दूसरे को खाना चाहिए जिनको कि नाश्ता नसीब नहीं होता है। अगर मैं लंच नहीं कर रहा हूं, मेरा लंच का हिस्सा कोई एक जरूरतमंदों को जाना चाहिए। अगर मैं उपवास कर रहा हूं, मेरे पास कुछ अर्थ है, अगर किसी को नंगा देख रहा हूं तो मैं उनको वस्त्र पहनाना मेरा कर्तव्य है। और कोई मारे मारे फिरते हैं तो उनको अपने यहां बुलाकर उनका देख रेख करना। और जो उपवास करता है, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ रहा हूं, आत्मिक जीवन में बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से मैं गुस्सा हूं, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, वो परमेश्वर की ओर से किसी भी प्रकार से प्रतिफल नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जब भी हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर से दुआ करें। अगर हम किसी के साथ, अगर कई कारणवशत हम रुठ गए हैं, हमारे अंदर एक गुस्से के आत्मा कार्य कर रहा है किसी के ऊपर, उस गुस्से के आत्मा को उतार डालना है और उस व्यक्ति के साथ जो कुछ हुआ है उसके बारे में क्षमा करते हुए उनको गाले लगाना, यही सही उपवास है। अगर हम उचित उपवास करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको यूं कहता है कि परमेश्वर का जो आलोक है हमारे जिंदगी में कार्य करेगा कि हम सुबह में जो सूर्य चमकता है ऐसे हम चमकने लगेंगे। साथ ही साथ जो हमारा उपवास का प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर हमें अद्भुत और अलौकिक रूप से आशीष तो करेंगे, साथ साथ हमारे जिंदगी के द्वारा दूसरे के साथ एक अलौकिक कार्य हो पाएगा। तो आज हम समझ लिया है कि उचित उपवास क्या है। उचित उपवास के दौरान हम कभी किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और अपना मनमानी नहीं चलाना। अगर हम उपवास कर रहे, हमारा उपवास के दौरान जो हमारा खाना किसी को खाना चाहिए, अगर हमारे पास सक्षम है, नंगे लोगों को कपड़ा परिधान कराना हमारा कर्तव्य है। और अनुचित उपवास के बारे में समझ लिया। ये वचन आज जो वचन को लिया है, ये वचन हमको ये सिखाता है। ये वचन के द्वारा आप लोग जरूर आशीषित होंगे और ये वचन को दूसरे तक भी आप पहुंचाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।